A crucial day for Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal today, as his petition in the High Court challenging his arrest will be taken up yet again. Now, the Enforcement Directorate has opposed his bail, saying that he intentionally disobeyed 9 summons and is the kingpin and key conspirator of the Delhi excise scam. He has been lodged in Tihar jail since Monday. Before that, he was in ED custody. Let's tell you now that AAP claims that Kejriwal has lost 4.5 kg since the time of his arrest. They have blamed BJP for allegedly putting his health at risk by lodging him in jail. Meanwhile, on the other hand, according to a Tihar source, Kejriwal's weight remains the same, which is 55 kgs. Tihar sources further say that his vital parameters are normal and he practiced yoga also in the morning as well as usual routine. जब से अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है, उनके स्वास्थ्य पर एक जबरदस्त खतरा मंडरा रहा है। जब वो ईडी की कस्टडी में थे तो 3 बार उनका शुगर लेवल गिरा। अरविंद केजरीवाल जी का पिछले 12 दिन में 4.5 किलो वजन घट गया है। एक डायबिटीज का पेशेंट होते हुए इतने कम समय में इतना ज्यादा वजन घटना कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूं कि पूरा देश आज उन्हें देख रहा है। आज देख रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने झूठे केस लगाकर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया है, जहां आज उनके स्वास्थ्य को खतरा हो रहा है। पुलकित, my colleague joins me for more. पुलकित, गुड आफ्टरनून। जहां तक लीगल बात की सवाल है, अब तक तो रिलीफ नहीं है केजरीवाल के लिए, लेकिन जैसे कि आतिशी भी कह रही थी उस साउंड बाइट में कि वो बीजेपी को ब्लेम करते हैं जहां तक हेल्थ का मामला है अरविंद केजरीवाल के तौर पे। इस वक्त हम क्या जानते हैं, आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं इसके बारे में? देखिए, अभी सोर्सेज बता रहे हैं वो ये है कि अरविंद केजरीवाल की जो तबीयत है वो वैसे तो ठीक है, मतलब उन्हें वैसे जेल के अंदर कोई दिक्कत नहीं हो रही है, वो खा भी रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं। लेकिन जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है, यानी कि 13 से 14 दिन पहले से लेके अब तक, उनके वजन काफी तेजी से गिरा है। 4.5 किलो वजन बताया जा रहा है, जो अरविंद केजरीवाल का कम हो गया है। और इसी को लेकर अब पार्टी सवाल उठा रही है, चिंता जता रही है कि डॉक्टर से उनकी बात हुई है, अगर इतनी तेजी से वजन गिरता है तो ये अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर ठीक खबर नहीं है, ये पार्टी का दावा है। और साथ ही अगर देखें तो उन्हें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, ये बात उन्होंने कोर्ट में भी रखी थी। शुगर के पेशेंट है, वो एकदम उनका शुगर बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, ये बात भी उन्होंने कोर्ट के अंदर रखी थी। और इससे जुड़ी हुई कुछ दवाइयां और चीजों की मांग भी की गई थी। तो पार्टी की चिंता अब अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य लेकर है। जी Pulkit, thank you very much in terms of what we're picking up at the moment and how this is panning out. We'll leave the conversation at that for the moment, but let's also listen in to some of the reactions that did come in earlier. ये भी खबर आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल जी की तबीयत जो है वो जेल में खराब होती जा रही है, उनका वजन भी घटा है और चूंकि वो डायबिटीज का मरीज हैं। आतिशी ने भी अभी ट्वीट किया है और कहा है कि ये काफी चिंता का विषय और यदि कुछ होता है तो बीजेपी विल बी रिस्पॉन्सिबल, बीजेपी जिम्मेदार होगी। देखिए, निश्चित तौर पे आपने कल सांसद संजय सिंह जी के फैसले में देखा कि 6 महीने से एक राज्यसभा का सांसद जो कि देश की 4थी सबसे बड़े पार्टी को राज्यसभा में रिप्रेजेंट करते हैं, दल के नेता हैं, उनको आपने जेल में रखा हुआ ऐसे समय पे जब लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव चुनाव होने वाला है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश साफ साफ दिख रही है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करके उनको मेंटल तौर पे, उनको मानसिक तौर पे, उनको राजनीतिक तौर पे तोड़ना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जिम्मेदार है कि जब बेगुनाहों को और ऐसे ईमानदार लोगों को जेल में वो डालेगी, अपने ईडी और इनकम टैक्स से डलवाएगी, तो इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगी। आप संजय सिंह जी के करीबी माने जाते हैं भी, आज वो छूट कर आ रहे हैं यहाँ पर। एक सवाल ये भी भारतीय जनता पार्टी बार बार उठा रही है कि चूंकि संजय सिंह अब आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में किंग पिन है?
देखिए, किंग पिन तो कितने बदल चुके हैं, इसकी कोई इसमें अब नंबर्स ही नहीं है। एक किंग पिन जो शरद रेड्डी, जिसको मीडिया ने बताया था, उससे तो भारतीय जनता पार्टी 60 करोड़ का चंदा लिए। उस 60 करोड़ का चंदा अरविंद केजरीवाल जी को तो की पार्टी को और आम आदमी पार्टी को तो आया नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को आया। और आप निश्चित तौर पे जान जाइए कि देखिए, आज आप नेताजी की बात लेंगी, चाहे सांसद संजय सिंह जी की बात लेंगी, तो उनकी करीबियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि लोग घरों में भी बैठ के आज वो खुश हैं। वो कह रहे हैं कि देश में विपक्ष की एक मजबूत आवाज को उठाने वाला, इस लोकतंत्र की लड़ाई को लड़ने वाला, समाजवादी विचारधारा को आगे लेके जाने वाला व्यक्ति आज जेल से छूट के आया है, सच्चाई और ईमानदारी की प्रतिमूर्ति के तौर पे आया है। तो ये निश्चित तौर पे देश की जनता की जीत है।